Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is the textbook of science for class 6. This is the chapter number 7, getting to know plants. Okay, and last session we have to discuss some points like herb, shrub, trees, creeper, climber. Okay, so these all we got it. So now today we are going to start with this point 7.3 leaf. So observe the leaf of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? No. How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which is attached to the stem, that is called the petiole. जिसको क्या बोलते हैं? पेटियोल. जहाँ से वो क्या आता है? अटैच होता है. एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लेमिना. जिसको क्या बोलते हैं? लेमिना. लुक एट दिस फिगर. ये जो पार्ट है ब्रॉड ग्रीन वो लेमिना है, ये पेटियोल है और ये स्टेम. ओके फिर यहाँ पे एक्टिविटी 3 दी हुई है. आपको कोई एक लीफ लेना है, वाइट पेपर लेना है, फिर उसको स्केचबुक में पेंसिल से रब करना है. ओके वो फिगर बनानी है. तो आपको कैसी फिगर दिखेगी? सो आपको एक फिगर दिखेगी, आप लीफ की फिगर बन जाएगी. सो दिस लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. वेन जो लाइन्स होती है ना लीफ में, उसको वेन्स बोलते हैं. डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आप एक मेन लाइन देखते हो? यस, दिस इज कॉल्ड मिड लीफ. एंड द डिज़ाइन मेड बाय द वेन इज अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. लीफ में जो वैन से जो डिज़ाइन बनती है जिसको लीफ वेनेशन बोलते हैं, जो वेन एंड मिड लीफ से बनती है. इफ़ द डिज़ाइन इज द नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिड लीफ, दोनों साइड में मिड लीफ होगी तो वो वेनेशन को रेटिक्यूलेट वेनेशन बोलते हैं. और पैरेलल लाइंस होगी तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. बताती हूँ किस तरीके की लाइंस होती है वो. दिस इज द लीफ वेनेशन. इसमें देखो ये मिड लीफ है पैरेलल. ओके ये रेटिक्यूलेट और ये क्या है? पैरेलल है लाइन इसमें. सो ये जो है वो पैरेलल, ये मिड लीफ और ये वेन्स. ओके सो सम ऑफ द प्लांट्स हैविंग रेटिक्यूलेट एंड पैरेलल वेनेशन. चलो नेक्स्ट है एक्टिविटी 4. वी will require a herb to transparent polythene bags and thread. Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in sun. Okay, आपको क्या करना है कि प्लांट को एक पॉलीथीन से बांधना है, टाई अप करना है. थोड़े आवर्स के बाद देखना है कि अंदर की सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगी. तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो लीफ है वो क्या करता है? ट्रांसपीरेशन. सो वाटर कम्स आउट लीव्स इज फॉर्म ऑफ अ वेपर. ओके यानी कि वाटर जो लीव्स में बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. एंड प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. और प्लांट बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं वाटर में से एयर में, ये प्रोसेस के थ्रू. Okay, so we will learn more about in chapter 14. So why did we tie a cover around leaves? So would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? No, आपको तो पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि वो जो वाटर वेपर होगा वो एटमॉस्फेयर के साथ, एयर के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. तो पॉलीथीन बैग कवर करोगे तो आपको उसकी ट्रांसपीरेशन मेथड पता चलेगा. चलो नेक्स्ट है एक्टिविटी 5. वी वुड रिक्वायर अ लीफ. ओके स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास, ये सारी चीज़ें चाहिए. लीफ लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसमें पोवर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. ओके उसमें वो स्पिरिट आपको इमर्स करनी है. प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम लीफ कम आउट इनटू स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. और इसको तब तक हीट करना है जब तक वो ग्रीन कलर लिफ में से नहीं आ जाए. लिफ को केयरफुली वॉश करना है. प्लेस इट वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन होगा. उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है, वॉच ग्लास में ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है. सो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि वी शो दैट द स्लाइप ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम दिस लीव्स एंड स्टोर इट. तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट in them. So for this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. ओके तो यानी ये जो लीफ वाली प्रोसेस करोगे तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा और उसमें आपको ग्रीन कलर के पिगमेंट दिखेंगे, वो क्लोरोफिल होगा. तो वैसे पोटैटो में भी सेम था. लीव्स भी खाना प्रिपेयर करते हैं तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस चेक करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट भी असेंशियल है.
So oxygen is given out of this purpose. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of plant. We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food, and the leaves also lose water through transpiration. So how do the stem leaves get water? And that is where the root come in. तो रूट जो ग्राउंड में होते हैं वहाँ से स्टेम क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। आगे वो भी देखेंगे हम। चलो नाउ नेक्स्ट है रूट है। लुक एट दिस फिगर, ओके 7.30 वाटरिंग द प्लांट्स, ये वाले फिगर। ओके इसमें क्या होता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल, रूट। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। अभी ये देखो, आपको 2 पॉट लेना है, सेम सोइल लेना है, सेम डिगिंग करना है, ब्लेड, पेयर ऑफ सीजर, वाटर, ये सब चाहिए होगा। एक्टिविटी करनी, 2 प्लांट लेना है, ओपन ग्राउंड में खड्डा खोदना है, और एक रूट वाला प्लांट लेना है और एक में रूट को ब्रेक करके लेना है। फिर इस तरीके से प्लांट पॉट में क्या कर देना है, उसको ग्रो कर देना है। फिर क्या करोगे, उसको ग्रो करोगे और उसको वाटर देना है रेगुलरली, और 1 वीक के बाद आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो दोनों प्लांट को वाटर रेगुलर देंगे, पर एक जो प्लांट है वो विदाउट रूट है, एक विथ रूट है। तो जो विदाउट रूट वाला प्लांट होगा वो ग्रो अच्छे से होगा नहीं, पर विथ रूट वाला जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ओके उसमें जो वाटर जो होता है रूट्स के थ्रू स्टेम में, स्टेम के थ्रू किस में जाता है, लीव्स में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या रहेगी, कंटिन्यूसली ही रहेगी। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 7, इसमें क्या करना है कि कुछ प्लांट्स है, ओके यंग प्लांट, जैसे कि 2 कटोरी लेनी है, उसमें प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, फिर 3 से 4 ग्राम के या मेज के सीड लेने हैं। फिर आपको कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। ओके फिर थोड़े बाद देखोगे तो उसमें क्या होगा, स्प्राउट होगा। वो सीड्स कैसे हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे। ओके तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, स्प्राउट हो जाएंगे। सो इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे। So activity 6, we could not pull out the plant from the soil, right? We dug them out. This is because of the root help in the holding the plant firmly to the soil. They anchor the plants to the soil. Okay? Roots जो होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं प्लांट को, और and also they anchor the plant to the soil. Okay? फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 7. ओके सो इसमें क्या करना है, फिगर है दोनों, ध्यान से देखनी है। Roots of the gram plant, you have pulled out the cotton in previously activity, and they look like a root showing 7.16a and b. How about the roots of maize plant? Maize plant के root कैसे हो गए? Write gram and maize in blank spaces in the figure after matching the roots with the figure. In this way are roots of gram and maize similar? In that way are they different? They seem to two different type of roots, isn't it? Are they also टाइप ऑफ रूट्स? लेट अस फाइंड आउट। यस दोनों के रूट्स क्या है, अलग अलग है। ओके आप देख रहे हो मेज और जो मूंग है, ग्रेम है, दोनों के रूट्स आपको थोड़ा क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। ओके दोनों सिमिलर नहीं है। फिर है नेक्स्ट है एक्टिविटी 9, गो एंड ऑन ओपन ग्राउंड व्हेन मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। उसको डिग करना है, सोइल रूट्स, वॉश द सोइल ऑफ द रूट, ऑब्जर्व एंड फिर आपको सोइल को क्या करना है, वॉश करके देखना है, और आपको इस तरीके की 2 फिगर आपको दिखेगी। तो ऐसे जो होगा रूट, जो होगा टेप रूट, और इस तरीके का होगा उसको फाइबरियस रूट बोलते हैं। सो फॉर रूट्स ऑफ काइंड शो इन फिगर 7.17a, द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट एंड स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। ओके एंड प्लांट विथ रूट्स एज शोन 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। इसमें मेन रूट नहीं होता है, इसलिए इसको फाइबरियस रूट बोलते हैं। ओके ये जो है वो है टेप रूट, टेप रूट बोलते हैं उसको, जिसमें स्मॉल रूट होते हैं उसको लेटरल रूट बोलते हैं, और ये जो है उसमें मेन रूट नहीं होता है जिसको फाइबरियस रूट बोलते हैं। अभी यही रूट के जो प्लांट्स है उसको हमने 2 टाइप बना दिए, टाइप ऑफ रूट। अभी ये जो इसके प्लांट है उसमें वेनेशन कौन सी है, तो इसमें वेनेशन होगी एक्स। फाइबरियस रूट्स जो हो गए उसमें वेनेशन है पैरेलल, इसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। ओके तो वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल एंड स्टेम, conduct these to leaves and other part of the plant, and the leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different part of plant.
and we eat some of this root like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of plant where food is stored. So do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Yes. So write the name of material that goes up in the stem and which comes down. तो वो मटेरियल में तो न्यूट्रिएंट्स आएगा, वाटर आता है, एट्सेट्रा. Okay, and the next section we will study about the flower in next lecture. Okay, so here I complete this lecture. So till then next lecture, keep learning, stay home and stay safe. और आपका होमवर्क आपकी PDF में नीचे लिख के आ जाएगा. So goodbye students.